शिव तत्व है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव भक्ति कहती है। अपने तप को, अपनी साधना को, अपने विश्वास को दृढ़ी बनाओ, दृढ़ी। ब्रह्मा जी, थोड़ा रिटर्न बढ़ा, ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास में जाकर, नारायण के पास में जाकर कहते हैं कि यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संपूर्ण रचना मेरी है, भगवान नारायण ने कह दिया तुम भले रचना करता हो, पर बिना शंकर की प्रेरणा के कोई रचना सफल होती ही नहीं। दुनिया की कोई भी रचना हो बिना शिव के रची ही नहीं जा सकती। जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है जिसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। 21,600 श्वास रोज निकल रही है, और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी का शंकर कौन होगा? कल आपसे कहा था, शिव डायरेक्ट नहीं देते, भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहां रास लीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, देव इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। सृष्टि की रचना करने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा शिव है, केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। भगवान शंकर के सिवा कौन कर सकता? पर ब्रह्मा जी के मन में संकोच उत्पन्न। ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली, और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा, और इसी से जीव अपना फल पाए। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा।
पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो बेलपत्र लेते हो, पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है, शिव तत्व का होना जरूरी। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए, ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ, जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहां है, शीश कहां है? देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहां पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहां पर, उनका मुख कहां पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको। हम पूछे सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4, उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं, उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं, केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं, आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो,
भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रस तत्व यदि ग्रहण कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर हो। और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। उगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है, ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का जीवन जियो, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। कि पहले कथा सुनते नहीं थे, उसके पहले का समय कैसा था तुम्हारा, और जब से 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल से आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय का समय कैसा चल रहा है। श्रेष्ठता आती चली, एक आनंदता आपके जीवन में आती चली, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती, और यही